ईयर 1896 में सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड के केस के बाद द कॉर्पोरेट वेल एस्टैब्लिश हुआ था। कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता था दैट देयर इज अ पर्दा और वेल बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी, यानी कि कंपनी और शेयर होल्डर्स बिल्कुल अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज माने जाएंगे। इसी रीजन से शेयर होल्डर को कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता था। ये कॉर्पोरेट वेल बेसिकली शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता था। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट कभी इस पर्दे को हटा सकती थी? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, और इसे बोला जाता था लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। इसका मतलब है कि कंपनी को साइड करके देखा जाएगा कि आखिर कंपनी के पीछे काम करने वाले शेयर होल्डर्स कौन है और उनके इंटेंशंस क्या हैं। ये कॉर्पोरेट वेल 5 केसेस में हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या। केस 1, व्हाइल डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि सामने से तो कंपनी देखने में इंडियन ही लग रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले और उसके लिए डिसीजंस लेने वाले एक्चुअली दुश्मन देश के हैं, यानी कि एनिमी स्टेट के हैं। इस केस में कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। केस 2, द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर द सोल पर्पस ऑफ इवेडिंग टैक्सेस, यानी कि शेयर होल्डर ने कंपनी को बनाया ही इसलिए है ताकि अपनी पर्सनल इनकम्स को वो छुपा सके गवर्नमेंट से। उसे इनकम ना दिखाकर ऐसा दिखा दे कि मुझे कंपनी से लोन मिला है और लोन्स पर टैक्सेस नहीं लगते। केस 3, टू अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी कि सरकार ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी डाली थी, लेकिन उस जिम्मेदारी से बचने के लिए मैंने एक फेक कंपनी बना ली। एग्जाम्पल, कंपनी ए अपने प्रॉफिट्स पर एम्प्लॉइज को बोनस देती थी, बट ताकि बोनस कम देना पड़े उसने अपने प्रॉफिट्स को ऑन पेपर कम दिखाया। कैसे? एक सब्सिडरी फॉर्म करी कंपनी सी और अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स उसे ट्रांसफर कर दिए, तो सारे के सारे डिविडेंड्स उस कंपनी को मिलने लगे। इससे कंपनी ए के प्रॉफिट्स भी कम हो गए और बोनस भी कम देना पड़ा। केस 4, where a subsidiary company has been formed to act as an agent। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी ए को कुछ लाइसेंसेस चाहिए थे गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिए, तो उसने सोचा लेट्स फॉर्म कंपनी बी एज अ सब्सिडियरी, उससे आसानी से गवर्नमेंट से लाइसेंसेस मिल जाते हैं। इससे ए के इंटेंशंस भी पूरे हो गए और ए का नाम भी कहीं भी नहीं आया। इस केस में कोर्ट ए और बी को सेम पर्सन मान सकता है कॉर्पोरेट वेल हटा के। फाइनली केस नंबर 5, यहाँ पर द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड टू डू फ्रॉड्स और टू डिफीट द लॉ, यानी कि कंपनी को टोटली इसलिए बनाया गया है ताकि लॉ को धोखा दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम मुझे करना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने एक कंपनी बनाई एंड उसके थ्रू वही काम कर दिया। सो दैट्स इट। अगर आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के और भी एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो, सबसे लेटेस्ट वाले, तो किंगफिशर एयरलाइंस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल्स। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।